तो बजट सेगमेंट में आपको CMF फ़ोन 2 देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। 15,000 से 20,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आई गेस यहाँ पे प्राइस रखेगा CMF, मतलब नथिंग बेसिकली। जो कलर मटेरियल फिनिश जो बेसिकली इन्होंने, और डेमेंसिटी 8050 के साथ देखने को मिलेगा। LPDDR4X रैम ही रहती देखने को मिलने वाली है, और पुराना वाला UFS 2.2 देखेंगे। बजट ब्रैकेट में लॉन्च करेंगे, और पहले वाले की तरह ये मॉड्यूलर आपको बैक देखने को मिलेगा। चेंजेस बेसिकली इस बार रिंग टाइप का आपको कैमरा सेटअप मिलेगा पीछे की साइड, जो पिछली बार आपका वर्टिकल था। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नथिंग फ़ोन या CMF फ़ोन 2 की कलर मटेरियल फिनिश, जिसका नाम है बेसिकली, तो CMF फ़ोन 1 तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था। 120 हर्ट्ज़ के एमोलेड डिस्प्ले के साथ और उसी के साथ साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ठीक था। डिमेंसिटी 7300 था आई थिंक प्रोसेसर उसमें। तो इस बार अपग्रेड भी किया गया प्रोसेसर को, और उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ माइनर और भी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगे। कैमरा डिपार्टमेंट में भी चेंज होगा, फ्रंट कैमरा भी। तो सब कुछ यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पे इंडिया में सारे के सारे बैंड्स आपको अवेलेबल होंगे। 4G या 5G बैंड्स की बात मैं करूँ तो यहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल होंगे। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले इस बार गैस थिकनेस कम मिलेगी, और ऑलमोस्ट 200 ग्राम का ही रहने वाला है। मॉड्यूलर टाइप का बैक फिनिश आपको देखने को मिलेगा, वो तो पिछली बार की तरह इस बार भी। और आप यहाँ पे बैक पैनल को चेंज कर पाओगे। आई थिंक 1500 रुपये का कुछ का आता है इसका बैक पैनल, जो आप अगर आपका घिस विस जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फ्रंट में ग्लास मिलेगा, फ्रेम भी प्लास्टिक रहेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट वाला ही फ़ोन है ये। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई भी आपको एल्युमिनियम की फिनिशिंग नहीं मिलेगी कहीं भी। एंड यहाँ पे डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस की रेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे IP64 65 ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है नॉर्मल सा। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, कहीं ना कहीं क्या अपग्रेड है। तो यहाँ पे डिस्प्ले 6.7 इंचेस की ही देखने को मिलती है पिछली बार की तरह। एमोलेड डिस्प्ले है, LTPS रहेगा, HDR10+, 120 हर्ट्ज का पैनल रहेगा देखने के लिए। तो ये अच्छा है। यहाँ पे 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। पिछली बार क्या था, 84.6 कुछ था, या 85.6 ऐसे कुछ। इस बार 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया, और फुल HD+ आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो रहेगी 2500 निट तक की रहेगी। HDR कंटेंट जो आप स्ट्रीम करोगे, और हाई ब्राइटनेस मोड पे सनलाइट में बेसिकली 1400 निट्स तक चल जाएगा। टिपिकल आपको 800 से 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी टिपिकल में, बेसिकली रूम एनवायरनमेंट में। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। 2 मेजर अपडेट्स आप प्रॉमिस आपको मिलेंगे कंपनी की तरफ से। ऑब्वियसली बात है, नथिंग अपने वो जो मेन सीरीज़ है, नथिंग सीरीज़ है, उसमें आपको 3 साल का अपडेट देता है, और 2A सीरीज़ होता है उसमें 2 साल का अगेन वही करता है। और CM फ़ोन 2 में भी आपको अगेन 2 साल का मेजर अपडेट देखने को मिलेगा। इवन CM फ़ोन 1 में भी 2 साल का प्रॉमिस किया था इन्होंने। सिक्योरिटी पैचेस तो मिलते रहेंगे 3-4 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं डेमेंसिटी 8050 का आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑलमोस्ट आपको 8 लाख से ऊपर का AnTuTu बेंचमार्क्स को मिल जाता है इसमें। और डेमेंसिटी 7050 जो पिछली बार था ना, बेसिकली 7 था, जो बेसिकली डेमेंसिटी 7 सीरीज जो दिया था इन्होंने स्ट्रेट अवे, तो उसमें आपको 6-6.5 लाख का आपको AnTuTu बेंचमार्क्स को मिलता था। ऑल्दो वहाँ पे डे टू डे लाइफ में लैग हैंग नहीं करता था, और ये भी आपको गेमिंग अच्छी दे देगा ये वाला करके, पुराने वाले से CM फ़ोन 1 से। CM फ़ोन 1 के साथ मैं कंपैरिजन ज़रूर लेके आऊँगा स्लाइड्स के थ्रू, थोड़ा सा वेट करिएगा। माली GPU मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। मेमोरी की बात करते हैं यहाँ पे, वेरिएंट्स अगेन पिछली बार की तरह 6 128, 8 128 और 8 256 में देखने को मिलेगा। और जो बेस वेरिएंट रहेगा 6 128 अगेन 20,000 के अंडर आपको देखने को मिलेगा। कार्ड वार्ड ऑफर पे आई थिंक 17,999 तक का पड़ सकता है आपको। और जो लास्ट है बेसिकली 8 256 वाला, वो आई थिंक आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा 22-23 हज़ार रुपये का। और UFS 2.2 का ही सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। 3.1 या 4.0 तो भूल जाओ आप अभी, क्योंकि नथिंग फ़ोन 3A प्रो में कहीं भी इन्होंने नहीं दिया है, 2.2 ही दिया है। अब यहाँ पे कैमरास की बात करते हैं। फ्रंट कैमरा जो मिलेगा आपको अपग्रेड किया गया। पिछली बार 16 मेगापिक्सल था, इस बार 32 मेगापिक्सल कर दिया है। फोकस अपर्चर 2.0 और वाइड एंगल लेंस रहेगा। फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। उसी के साथ साथ रियर कैमरा, ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। पिछली बार 50+8 का कॉम्बिनेशन था, इस बार 50+50 का कर दिया इन्होंने। 50 मेगापिक्सल फोकस 1.8 अपर्चर के साथ 25mm वाइड एंगल लेंस है, PDF मिल जाएगा। और 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जरूर मिलेगी, बट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेंगे आपको इस प्राइस में। LED फ्लैश, HDR पैनोरामा मोड तो देखने को है ही है। उसी के साथ साथ वीडियो की बात करें तो 4 की रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30 फ्रेम पर सेकंड पे। फुल HD आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे कर पाओगे। गायरो AS और HDR का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा ओवरऑल। अब बात आती है स्पीकर की, सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब ड्यूल स्पीकर देना चाहिए था, ये यहाँ पे कॉस्ट कटिंग है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें तो
वाईफाई 6 ड्यूल बैंड देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको ब्लूटूथ 5.4 A2DP प्रोफाइल लाइट प्रोफाइल देखने को मिलेगी इसमें आपको। पिछली बार ब्लूटूथ 5.3 था, इस बार 5.4 स्लाइटली मतलब इंप्रूव किया गया है वर्जन। और जीपीएस सपोर्ट मिल जाएगा, NFC नहीं मिलेगा इसमें आपको, नेविक सपोर्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। USB टाइप सी 2.0 का सपोर्ट जरूर मिलेगा देखने के लिए। अब अगर हम थोड़ा सा फीचर्स की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट मिल जाएगा इन डिस्प्ले, बेसिकली पिछली बार की तरह इन डिस्प्ले ही था पिछली बार भी। काफ़ी फास्ट रहता है, काफ़ी एक्यूरेट रहता है, बट अगेन अल्ट्रासोनिक नहीं, ऑप्टिकल वाला है। एक्सेलेरोमीटर वगैरह उसको, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल रहेंगे आपके। अब बात आती है बैटरी की, तो गैस बैटरी जो बैकअप है वो आपको पिछली बार से स्लाइटली बूस्टेड मिलेगा। आई थिंक 1-1.5 घंटे 2 घंटे का आपको ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी यूज़ करी गई थी, इस बार 5100 mAh ली पॉलीमर बैटरी ही यूज़ करी गई है। 44 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है, 5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। पिछली बार भी यही था, 5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलती थी। और वीडियो प्लेबैक टाइम फैक्ट्री टेस्टिंग में 20 से 25 घंटे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, सिम डाल के बिना सिम के आप चेक कर रहे हो या मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है या आप मोबाइल डाटा पे यूज़ कर रहे हो, तो वो सब डिपेंड करता है बेसिकली वेरियस फैक्टर पे बैटरी बैकअप। अब बात आती है प्राइसिंग की, देखो जैसे मैंने आपको बताया 20,000 के अंडर आपको देखने को मिलेगा बेस वेरिएंट 6 128 वाला। 8 128 का अगेन 1000 रुपये और बढ़ा लो, और 8 256 का 1000 रुपये और बढ़ा लो, तो भाई कार्ड वाला रुपये अराउंड 21,000 रुपये का पड़ जाएगा आपको। अब 8 256 वाला वेरिएंट। तो गाइस कौन कौन वेट कर रहा है CMF फ़ोन 2 का? CMF वॉच 2 तो प्रो आ चुकी है ऑलरेडी। CMF वॉच 3 आ सकती है बहुत जल्दी, बट फिलहाल CMF फ़ोन 2 का कौन कौन वेट कर रहा है ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। और CMF फ़ोन 1 और 2 का कंपैरिजन चाहिए तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।